दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास है अमेज़फिट की तरफ से आने वाली अमेज़फिट बीपीयू स्मार्ट वॉच। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फिजिकल ओवरव्यू और सभी फीचर्स को टेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉक्स के टॉप पे अमेज़फिट की ब्रांडिंग, उसके नीचे वॉच की एक फर्स्ट लुक और फिर वॉच का नाम अमेज़फिट बीपीयू लिखा गया है। राइट साइड पे वॉच के कुछ फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं जो कि हैं 31 ग्राम्स लाइट वेट, 5 एटीएम वाटर रेजिस्टेंट, स्लीप क्वालिटी मॉनिटरिंग और पाई पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस। और दोस्तों बॉक्स की बैक साइड पे इसी वॉच की कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल और अदर इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है। और दोस्तों लेफ्ट साइड पे भी इसी वॉच के कुछ अदर फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि 1.43 इंच की लार्ज कलर डिस्प्ले, 60 प्लस स्पोर्ट्स मोड, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजरमेंट और 9 डेज बैटरी लाइफ। तो चलिए बॉक्स की सील को ओपन करके बॉक्स के सभी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों बॉक्स में सबसे पहले हमें एक मिनी कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। चलिए अभी के लिए इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद बॉक्स का अगला कंटेंट है हमारी स्मार्ट वॉच, जो कि कुछ इस प्रकार के कवर में आती है। उसके बाद दोस्तों बॉक्स के अपर सेक्शन में हमें एक और मिनी कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर स्मार्ट वॉच का चार्जर दिया गया है। तो दोस्तों ये है स्मार्ट वॉच का चार्जर, जो कि एक कार्डबोर्ड की पैकिंग के अंदर आता है। इसमें हमें पोगो पिन चार्जर देखने को मिलता है, जो कि वॉच के साथ मैग्नेटिकली अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों जो फर्स्ट मिनी कंपार्टमेंट था उसके अंदर इस स्मार्ट वॉच को यूज़ करने के लिए यूज़र मैनुअल दी गई है, जो कि कुछ इस प्रकार की है। तो दोस्तों अब आते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है हमारी स्मार्ट वॉच। चलिए इसे इस कवर से बाहर निकाल लेते हैं। तो फाइनली ये रही हमारी स्मार्ट वॉच, जो कि इस ग्रीन कलर में काफ़ी यूनिक किस्म की लग रही है। चलिए इसका एक फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो दोस्तों टॉप पे है ये बक्कल, जो कि प्लास्टिक का है। उसके बाद है ये सिलिकॉन स्ट्रैप, फिर है स्मार्ट वॉच का मेन फ्रेम और उसके नीचे अदर स्ट्रैप। और दोस्तों इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच की बॉडी पॉलीकार्बोनेट से बनाई गई है और इसमें कई प्रकार के सेंसर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें हमें न्यूली अपग्रेडेड बायो ट्रैकर 2 पीपीजी बायोलॉजिकल ऑप्टिकल सेंसर देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें यहाँ SpO2 और हार्ट रेट की एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए डेडिकेटेड सेंसर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें एक्सेलरोमीटर और जायरोस्कोपिक सेंसर भी देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब वॉच को टर्न ऑन करके फ़ोन के साथ पेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों वॉच को टर्न ऑन करने पर अमेज़फिट का लोगो आ चुका है और उसके बाद एक QR कोड आ रहा है इस वॉच को फ़ोन के साथ बाइंड करने के लिए। और राइट साइड पे अबाउट और कुछ अदर ऑप्शन शो कर रहा है। तो चलिए अब इस QR कोड को स्कैन करके इस वॉच को फ़ोन के साथ बाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस QR कोड को स्कैन करने पर हमें इस ज़ैप ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, जो कि कंपेनियन ऐप है इस स्मार्ट वॉच को फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए इसे जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ज़ैप ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कर लिया है और यहाँ बॉटम साइड पे एक येलो सा बैनर शो कर रहा है, नो पेयर डिवाइसेस टैप टू पेयर। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे वॉच सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ लोकेशन और ब्लूटूथ की परमिशंस मांग रहा है, तो चलिए दोनों अलो कर देते हैं। इसके बाद ये ऑप्शंस दे रहा है वॉच विद QR कोड और विदाउट QR कोड। तो यहाँ हमारी QR कोड वाली है। चलिए अब इस QR कोड को इसके थ्रू स्कैन कर लेते हैं। और दोस्तों इसने काफ़ी जल्दी यहाँ पर स्कैन कर लिया है और अब पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं वॉच पर पेयरिंग रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो चलिए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ बाइंडिंग का ऑप्शन अब शो कर रहा है और पीछे फ़ोन में भी बाइंडिंग प्रोसेस हो रही है और अब ये कंप्लीट हो चुकी है। और अब कुछ रीस्टोरिंग वॉच सेटिंग्स करके लिखा आ रहा है, तो चलिए इसे कंप्लीट होने देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पेयरिंग प्रोसेस कंप्लीट होते ही वॉच में एक नई सिस्टम अपडेट आ चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ फ़ोन में भी इसकी कुछ डिटेल्स शो हो रही हैं। अपडेट टू लेटेस्ट वर्जन 1.0.2.55। तो चलिए इस अपडेट को कंप्लीट होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ स्मार्ट वॉच में अपडेट कंप्लीट होने के बाद ये रीस्टार्ट हो गई और अब फाइनली ये हमारे स्मार्टफोन के साथ कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अब फ़ोन को साइड में रख के वॉच का यूआई चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी स्मार्ट वॉच की मेन स्क्रीन। स्वाइप डाउन करने पर यहाँ क्विक कंट्रोल शो होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डीएनडी मोड, जहाँ से हम डीएनडी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अलार्म का शॉर्टकट, जहाँ से हम अलार्म्स एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ब्राइटनेस कंट्रोल आता है, जिसमें कि अप टू 4 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स का एक शॉर्टकट दिया गया है, जहाँ से हम इस वॉच की सभी सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। स्वाइप अप करने पर यहाँ नोटिफिकेशन पैनल शो होता है, जहाँ हम अपनी नोटिफिकेशंस रीड कर सकते हैं। लेफ़्ट या राइट स्वाइप करने पर हमें एक्टिविटी गोल, हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस, PAI, वेदर और म्यूज़िक कंट्रोल जैसे शॉर्टकट शो होते हैं। राइट साइड पे एक फिजिकल बटन दिया गया है, जिसके सिंगल प्रेस से हम मेनू में एंटर करते हैं और एक और प्रेस से हम बैक आ जाते हैं। तो दोस्तों मेन मेनू में सबसे पहले हमें एक्टिविटी गोल देखने को मिलता है, जो कि स्टेप्स, कैलोरी बर्न और कुछ गोल अचीवमेंट शो करता है। उसके बाद PAI का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, जो कि अमेज़फिट का एक नेटिव फीचर है। उसके बाद आता है हार्ट रेट का ऑप्शन, जहाँ से हम अपने हार्ट रेट मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन। उसके बाद वर्कआउट मोड्स का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच में 60+ वर्कआउट मोड्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें वर्कआउट्स को कैटेगराइज भी किया गया है मोर के अंदर। उसके बाद हमें वर्कआउट हिस्ट्री देखने को मिलती है, फिर SpO2 का फीचर भी इसमें दिया गया है। उसके बाद स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ब्रीथिंग, उसके बाद साइकिल ट्रैकिंग, जो कि फीमेल्स के लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद अलार्म्स का ऑप्शन भी हमें इसमें देखने को मिलता है और हम यहीं से अलार्म सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स और मोर ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले वेदर आता है। उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी इसमें इनबिल्ट है। उसके बाद काउंटडाउन, स्टॉप वॉच, पोमोडोरो ट्रैकर, वर्ल्ड क्लॉक। उसके बाद कैमरा कंट्रोल भी इसमें हमें देखने को मिलता है और फाइंड माई फ़ोन का फीचर भी दिया गया है। तो दोस्तों ये थे यूआई के सभी फीचर्स। तो दोस्तों बात कर लें इसके लुक एंड फील की, तो ये रिस्ट पे पहना हुआ कुछ इस प्रकार का लगेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये थिन रिस्ट और मीडियम रिस्ट पे काफ़ी सूटेबल रहेगा। तो दोस्तों इसका लेफ्ट रिस्ट टू वे कुछ इस प्रकार से काम करता है और बढ़िया फीचर ये है कि अगर हम हैंड से स्क्रीन पर टैप करेंगे तो स्क्रीन टर्न ऑफ भी हो जाता है। एक्यूरेट वाइटल्स मेजरमेंट के लिए हमें रिस्ट बोन के साथ अलाइन करके अपनी वॉच को टाइटली पहनना होगा और मेजरमेंट के दौरान हमें अपनी रिस्ट को किसी टेबल या फ्लैट सरफेस पर रेस्ट पोजीशन में रखना होगा विदाउट एनी मूवमेंट, क्योंकि दोस्तों यही है करेक्ट वे किसी भी स्मार्ट वॉच से एक्यूरेट रीडिंग लेने का। तो चलिए इसे फॉलो करते हुए हम सबसे पहले हार्ट रेट मेजर करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसने हमें वार्निंग पहले ही दे दी है कि हमें करेक्टली वॉच को पहनना होगा। तो चलिए इसे एक्सेप्ट करते हुए हार्ट रेट मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हार्ट रेट मेजरमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और हमारा हार्ट रेट आया 86। तो दोस्तों सेम रूल्स को फॉलो करते हुए चलिए अब SpO2 भी मेजर कर लेते हैं। तो दोस्तों SpO2 मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर इसने हमें 100% की रीडिंग दी है, जो कि देखने में एक्यूरेट लग रही है। और हाँ दोस्तों इस वॉच का एक्यूरेसी टेस्ट और एक इन डेप्थ रिव्यू इस वीडियो के बाद आएगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो दोस्तों बात करें ज़ैप ऐप की, तो यहाँ फर्स्ट पेज पर ही हमें स्टेप्स, हार्ट रेट, SpO2, PAI, गोल ट्रैकर और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और दोस्तों एंजॉय टैब में हमें अलार्म क्लॉक, फाइंड डिवाइस, वॉच फेस और इनकमिंग कॉल जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों प्रोफाइल पेज पे यहाँ पर माई डिवाइसेस और कुछ ऐप रिलेटेड सेटिंग शो कर रहा है, तो चलिए यहाँ वॉच सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वॉच का नेम, उसकी एक लुक और उसका बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है और उसके नीचे स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, जो कि एक्चुअली वॉच फेसेस का स्टोर है, तो इसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। उसके नीचे नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से हम अलग अलग टाइप्स की नोटिफिकेशन और इनकमिंग कॉल की नोटिफिकेशंस वगैरह ऑन कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन इंटेंसिटी सेट करने का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद हेल्थ मॉनिटरिंग का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर हम ऑटोमेटिक ऑल डे मॉनिटरिंग को ऑन कर सकते हैं या फिर मैनुअल मॉनिटरिंग भी ऑन रख सकते हैं। उसके बाद वॉच सेटिंग्स आ रही हैं कुछ,
उसके बाद ऐप लिस्ट मैनेजमेंट आ रहा है जो कि हमारे वॉच के मेन मेनू के आइटम्स का ऑर्डर चेंज करने में यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ कुछ क्विक सेटिंग शो हो रही हैं, टू डू लिस्ट, अलार्म वगैरह से रिलेटेड। फिर फाइंड माय वॉच का ऑप्शन आ रहा है जिसे प्रेस करने पर वॉच वाइब्रेट हुई और स्क्रीन टर्न ऑन हो गई। उसके बाद डिस्कवरेबल मोड, एक्टिविटी, हार्ट रेट शेयरिंग, रियल टाइम डेटा, बाइंडिंग लिमिट्स, रन इन बैकग्राउंड, अनलॉक स्क्रीन और लैब का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे हम कैमरा कंट्रोल सेट कर सकते हैं। इसे हम वीडियो में आगे सेट करेंगे। उसके बाद सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आ रहा है जिसमें नो अपडेट्स अवेलेबल आ रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अपडेट कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद अबाउट द डिवाइस, हेल्प और प्रोडक्ट रिलेटेड गाइड का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों अब है बारी इस स्मार्ट वॉच के वॉच फेसेस को चेकआउट करने की। तो इस पर्टिकुलर वॉच के लिए इस ऐप में हमें 50+ वॉच फेसेस अवेलेबल हैं और सभी के सभी वॉच फेसेस काफ़ी कलरफुल और काफ़ी यूनिकली डिज़ाइन किए गए हैं। और इसके अलावा इन सभी वॉच फेसेस में हम अपना कस्टम बैकग्राउंड सेट करके अपनी वॉच के लिए एक पर्सनलाइज्ड लुक क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है। तो चलिए दोस्तों अब इन सभी वॉच फेसेस में से कोई एक वॉच फेस सेलेक्ट करके अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वाला वॉच फेस अप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों ये वॉच फेस फ़ोन पे कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। चलिए इसे वॉच के साथ सिंक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये वॉच पर कैसा दिखेगा। तो दोस्तों ये वॉच फेस इस वॉच पर कुछ इस प्रकार का दिख रहा है और इस वॉच की डिस्प्ले की जो क्लैरिटी है वो रियल लाइफ में और भी बढ़िया लगती है एज़ कम्पेयर टू ऑन कैमरा। तो चलिए दोस्तों एक और वॉच फेस अप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों ये वाला वॉच फेस भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलिए इसे वॉच के साथ सिंक करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये स्मार्ट वॉच टोटल 4 वॉच फेसेस स्टोर करके रखती है जिसमें से 2 कस्टम होते हैं। तो हमें नया वॉच फेस सिंक करने के लिए पिछले 2 कस्टम में से किसी एक वॉच फेस को रिप्लेस करना होगा। तो दोस्तों हमारा न्यूली अप्लाइड वॉच फेस भी सिंक हो चुका है और ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों अब इस स्मार्ट वॉच पे एक कस्टम वॉच फेस भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये वाला फ़ोटो डायल चूज़ किया है और अब यहाँ पर मैं अपना एक बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ। तो इस कस्टम वॉच फेस के लिए मैंने अपने चैनल का लोगो सेलेक्ट कर लिया है और आपको यह सेम लोगो और इसके सामने एक सब्सक्राइब का बटन इस वीडियो के नीचे दिख रहा होगा। तो जब तक ये वॉच फेस सिंक होता है आप उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों फाइनली हमारा कस्टम वॉच फेस वॉच पे सिंक हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सब्सक्राइब का बटन अभी तक प्रेस कर दिया होगा। बाय द वे ये वॉच फेस काफ़ी बढ़िया लग रहा है इस वॉच पर। तो दोस्तों इस स्मार्ट वॉच में हमें 2 टाइप के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, एक है म्यूज़िक कंट्रोल और दूसरा है कैमरा कंट्रोल। तो चलिए इसके म्यूज़िक कंट्रोल को पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्ले का बटन प्रेस किया वहाँ प्ले हो गया ट्रैक और पॉज करने पे पॉज हो जा रहा है और सभी वॉल्यूम कंट्रोल्स भी बढ़िया काम कर रहे हैं। और ट्रैक के नीचे ये ट्रैक का जो प्रोग्रेस बार होता है वो भी शो करता है, तो ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और ट्रैक को नेक्स्ट प्रीवियस करने में भी कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच का म्यूज़िक कंट्रोल मुझे काफ़ी स्मूथ, डिटेल्ड और ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगा। तो दोस्तों अब अपनी स्मार्ट वॉच के दूसरे कंट्रोल यानी कि कैमरा कंट्रोल को भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें ज़ैप ऐप में लैब ऑप्शन में जाना होगा जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था। तो चलिए यहाँ पे लैब ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ कैमरा सेटिंग्स सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद ब्लूटूथ पेयरिंग हमें इनिशिएट करनी होगी जो कि फ़ोन में ही एक पेयरिंग रिक्वेस्ट शो करता है और वहीं से ही पेयर अप हो जाती है वॉच। और जैसे ये शो हो इसका मतलब वॉच हमारी सक्सेसफुली बाइंड हो चुकी है। अब हमें फ़ोन में कैमरा ऐप ओपन करना है और उसके बाद अपनी वॉच पर भी हमें कैमरा कंट्रोल्स ओपन कर लेना है और फिर वहाँ पे एक शटर बटन शो हो जाएगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन से हमारे पिक्चर्स क्लिक हो जाएंगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस स्मार्ट वॉच की इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशंस और ऐप नोटिफिकेशंस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले मैं कॉल डायल करता हूं अपने फ़ोन पर और देखते हैं कि इस प्रकार की नोटिफिकेशन स्मार्ट वॉच पर शो होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलर आईडी हमें शो हो जाती है, उसके बाद कॉल कट करने का ऑप्शन और कॉल इग्नोर करने का ऑप्शन आता है और स्वाइप अप करने पर कुछ प्रीसेट क्विक रिप्लाइज हमें यहाँ शो होते हैं और यहाँ पर हम अपने कस्टम क्विक रिप्लाइज भी ऐड कर सकते हैं और उन्हें सेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी ऐप नोटिफिकेशंस चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैं अपने स्मार्टफोन पर एक मैसेज सेंड करूँगा और देखते हैं किस प्रकार की नोटिफिकेशन हमें वॉच पर शो होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप का आइकन, सेंडर का नेम और टाइम आ चुका है और उसके नीचे सारा नोटिफिकेशन टेक्स्ट आ चुका है। यहाँ मैंने अराउंड 110 वर्ड्स का एक डमी टेक्स्ट सेंड किया था जो कि कम्प्लीटली रिसीव हो चुका है यहाँ पर लगभग, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ नोटिफिकेशन पैनल में भी हमारी नोटिफिकेशन शो हो रही है जहाँ से हम क्लिक करके इसे रीड कर सकते हैं और स्लाइड करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया है।
तो दोस्तों बात कर लें प्राइसिंग और मेरे ओपिनियन की, तो यह स्मार्ट वॉच का प्राइस 4000 रुपीज़ है, बट फ्लिपकार्ट में एक ऑफ़र के चलते मुझे ये 3500 रुपीज़ में मिल गई। और करंट सिनेरियो में मेरे हिसाब से अंडर 4000 वाली मार्केट में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जो कि SpO2 का डेडिकेटेड सेंसर प्रोवाइड करके हमें काफ़ी एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। डिस्प्ले क्वालिटी भी इसकी काफ़ी बढ़िया है इन रियलिटी, और यूज़र इंटरफेस भी इसका काफ़ी स्मूथ और पॉलिश लगा मुझे। और भी कई सारे फीचर्स हैं जिसके कारण मुझे ये इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि बोट, नॉइस और रियलमी एक्सेट्रा से काफ़ी बढ़िया लगा। और अगर आपका बजट 4000 के अराउंड का है तो आप इस वॉच को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बाद इस स्मार्ट वॉच का एक इन डेप्थ रिव्यू भी आएगा जिसमें कि हम इसकी एक्यूरेसी भी टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप सबसे पहले अपकमिंग वीडियोस को देख सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।